लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे लेबर पेन से राहत पाने में मदद करेंगे ये हमारे 5 योगा। कैसे अभ्यास करना है ये मैं आपको बता रहा हूं। आपको करना सिर्फ इतना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। गर्भावस्था एक नाजुक समय होता है। इस दौरान हर कदम फूक फूक कर रखा जाता है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं के मन में अक्सर डिलीवरी को लेकर के कई तरह के सवाल आते हैं और लेबर पेन के बारे में सोच कर डर भी लगता है। डिलीवरी के समय गर्भवती महिला को होने वाला दर्द बहुत तीव्र और थकाने वाला होता है। ऐसे में प्रेगनेंसी के दौरान कुछ विशेष योगासन ऐसे होते हैं जो डिलीवरी के समय शरीर को सहने की क्षमता देते हैं और लेबर पेन को भी कम करने में मदद करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि ये योगासन सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी महिला को प्रसव के लिए तैयार करते हैं। मैं आपको 5 योगासन के बारे में आपको बता रहा हूँ। साथ ही हम आपको बताएंगे इनके फायदे, स्टेप्स और इन्हें करने का सही समय। तो पहला जो योगा आपको करना है वो है बद्ध कोणासन यानी बटरफ्लाई पोज। बद्ध कोणासन पैल्विक क्षेत्र को खोलता है, जांघों की जकड़न को कम करता है और डिलीवरी को आसान बनाता है। नियमित अभ्यास से लेबर पेन की तीव्रता कम हो सकती है। तो इसके लिए पहले फर्श पर बैठें, दोनों पैरों के तलबे आपस में मिलाएं, घुटनों को बाहर की ओर फैलाएं, हाथों से पैरों को पकड़ें और धीरे धीरे घुटने को ऊपर नीचे करें। ये योगासन कब करना है ये भी आपको बता रहा हूं। सुबह या शाम के समय खाने के 2 घंटे बाद। दूसरा योगा है माजरासन विटलासन। माजरासन विटलासन स्पाइन को फ्लेक्सिबिलिटी देता है, पीठ दर्द को कम करता है और गर्भस्थ शिशु की पोजीशन को बेहतर करने में मदद करता है। अपने हाथों और पैरों के सहारे टेबल जैसी मुद्रा में आए, सांस लेते हुए पीठ को नीचे और सर ऊपर करें। सांस छोड़ते हुए पीठ को ऊपर और नीचे, ऊपर और सिर नीचे करें। इसको हम बोल सकते हैं ऐसे बिल्ली की मुद्रा। इसे 10-15 बार दोहराएं। इसको कब करना है वो भी आपको बता रहा हूं। दिन में कभी भी किया जा सकता है। तीसरा योगासन है बालासन यानी चाइल्ड पोज। बालासन मुद्रा तनाव थकान को कम करता है, पीठ और कूल्हों की मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे लेबर के समय सहनशीलता बढ़ सकती है। घुटनों के बल बैठें, फिर धीरे धीरे आगे झुकें और माथा जमीन पर टिकाएं। दोनों हाथ सामने की ओर फैलाएं या शरीर के पास रखें। कब करना है आपको वो भी बता रहा हूं। थकान के समय या दिन के अंत में ये आसन करना फायदेमंद होता है। चौथा योगासन है उत्कट कोणासन यानी गॉडेस पोज। उत्कट कोणासन मुद्रा पेल्विक और थाई मसल्स को मजबूत करता है, गर्भाशय की तैयारी में मदद करता है और डिलीवरी के समय सहन शक्ति को बढ़ाता है। सीधे खड़े हो जाएं और पैरों को कंधे से ज्यादा फैलाएं। अब घुटने को मोड़ें और स्क्वाट की स्थिति में आए। दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में थाइस पर रखें, छाती के सामने रखें।
दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में या थाइस पर रखते हुए छाती के सामने रखें। ये योगा कब करना है वो भी आपको बता रहा हूं। सुबह या योग सेशन बीच में करें। पांचवा है मालासन। मालासन पेल्विक क्षेत्र को खोलता है और शरीर को डिलीवरी के लिए तैयार करता है। ये मुद्रा शिशु के पेल्विक क्षेत्र की ओर नीचे आने में मदद करता है। पैरों को थोड़ा फैलाकर स्क्वाट की मुद्रा में बैठें। दोनों हाथों को कमर पर रखें या नमस्कार मुद्रा में जोड़ें और कोहनियों को घुटने के अंदर लगाएं। ये योगासन कब करना है? दिन में एक बार 30 सेकंड से शुरू करके धीरे धीरे समय आगे बढ़ाएं। गर्भवती महिलाओं के लिए योग करने का टिप्स। इन सभी योगासन को प्रेगनेंसी के दूसरे और तीसरे तिमाही से डॉक्टर या किसी प्रशिक्षित योग एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही करें। ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि हर महिला का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, कैपेसिटी अलग अलग होती है, एनर्जी लेवल अलग अलग होता है। आपकी जो पर्सनल ट्रेनर रहेगी या डॉक्टर जो रहेगा वो आपको आपकी बॉडी के हिसाब से सही बता सकता है कि कौन सा योगा करना आपके लिए अच्छा रहेगा। हमने आपको 5 बताए। हर योग को धीरे धीरे करें। अगर कोई दर्द या असहजता हो तो तुरंत रुक जाए। योग के साथ गहरी सांस लेना बहुत जरूरी है। ये लेबर के दौरान भी काफी मदद करता है। डिलीवरी के समय लेबर पेन को सहना आसान नहीं होता है, लेकिन अगर महिला गर्भावस्था के दौरान इन आसान योगासनों का अभ्यास करे तो डिलीवरी न केवल आसान बन सकती है बल्कि दर्द भी काफी कम हो सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा आप बस बताएं। धन्यवाद।